हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, वैसे तो हमारा वीकली क्यूएनए हर थर्सडे को आता, बट इस बार हो चुका है एक दिन का डिले एंड ये आ रहा है फ्राइडे को। बट कोई नहीं, नेक्स्ट वीक से क्यूएनए टाइम पर आएगी और आप सब अपने क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के साथ साथ आने वाली थर्सडे तक की किसी वीडियो के नीचे अपने क्वेश्चन लिखकर पूछ सकते हो। तो मैं आप सबके क्वेश्चन जरूर से नेक्स्ट वीक लेने की कोशिश करूंगा। और हाँ, एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि काफी लोग मुझसे वो क्वेश्चंस पूछते हैं जिनका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ अपने क्यूएनए में। तो भाई, अगर आप सब मुझसे कुछ यूनिक क्वेश्चन पूछते हो देन इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका भी क्वेश्चन क्यूएनए में फीचर हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर लेते हैं आज के क्यूएनए को। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा वो पूछा अली अब्बास ने, भाई क्या सऊदी अरबिया की पीपीवी में क्राउन जूल इस ईयर होगा और क्या उसमें क्राउड होगी? तो आप सबको पता ही है हर साल हमें सऊदी अरबिया का दो इवेंट देखने को मिलता है। एक तो रहता है सुपर शोडाउन एंड दूसरा रहता है क्राउन जूल। और क्राउन जूल रहता है अक्टूबर नवंबर में। तो जैसा कि अब अक्टूबर एंड भी होने वाला है एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा हमें कुछ भी हिंट नहीं दिया है कि उनके कुछ भी प्लान है सऊदी जाने के। इनफैक्ट वो अपने कंट्री में ट्रेवल नहीं कर पा रहे क्योंकि वो परफॉर्मेंस सेंटर में अपने शो करते थे एंड अब करे थंडर डोम में, क्या कहा जाए एमए सेंटर में। तो आप सब मान सकते हो कि शायद से इस ईयर आप सबको क्राउन जूल देखने को ना मिले। हो सकता है जब वैक्सीन आ जाए उसके एक दो महीने बाद ही आपको सऊदी का पेपर व्यू देखने को मिले, यानी कि इस ईयर शायद से डब्ल्यूडब्ल्यूई सऊदी नहीं जाने वाली है। तो भाई क्राउड तो दूर की बात है। इसके अलावा बात की जाए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जो कि हमसे पूछा शोएब रजा ने, रोमन रेंस वर्सेस गोल्डबर्ग का मैच कौन से पेपर व्यू में हो सकता है? तो जैसा कि आप सबको पता ही है रिसेंटली गोल्डबर्ग हमें थंडरडोम में देखने को मिले, तो उसके बाद से स्पेकुलेशन लगनी चालू हो गई कि गोल्डबर्ग की नजर शायद से यूनिवर्सल चैंपियनशिप पर है एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक तरह से टीज कर दिया कि इनके बीच अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। और भाई ये बात तो लगभग कंफर्म है कि रोमन रेंस वर्सेस गोल्डबर्ग का मैच जरूर से हमें देखने को मिलने वाला है। और बात की जाए कि ये मैच हमें कौन से पेपर व्यू में देखने को मिल सकता है, देन ये बात तो आप लिख कर ले लो कि क्राउड के बिना डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच को नहीं करवाने वाली। यानी कि जब तक ये वायरस वाली सिचुएशन पूरी तरह से एंड नहीं हो जाती देन इस मैच के होने के कोई भी चांसेस नहीं है। और बात की जाए कि ये मैच कहां पर हो सकता है, देन मुझे लगता है ये आपको ये किसी सऊदी के इवेंट या फिर समर स्लैम में देखने को मिल सकता है। इसलिए लेट्स सी ये जगह कौन सी होती है, क्योंकि भाई अभी तो ये बता पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा जो हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है लवेज जेन ने, जो कि एक रैपिड फायर है, रोमन रेंस वर्सेस रॉक, रोमन रेंस ब्रॉक वर्सेस फेंड, ब्रॉक ऊसोस वर्सेस न्यू डे, ऊसो रैंडी वर्सेस ड्रू रैंडी, गोल्डबर्ग वर्सेस डॉर्फ, गोल्डबर्ग अंडरटेकर वर्सेस केन, अंडरटेकर केविन वर्सेस एलिस्टर, केविन रेट्रिब्यूशन वर्सेस हर्ट बिजनेस, रेट्रिब्यूशन। और खास बात यह है कि इस भाई को पता था कि मैं कौन कौन से आंसर चुनने वाला, क्योंकि इन्होंने उन सारे नाम को फर्स्ट में रखा जिसे मैं चुनने वाला हूँ। इसके अलावा बात की जाए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जो कि हमसे पूछा सूर्या नारायण ने, हाउ ओल्ड वेर यू एंड व्हाट योर रिएक्शन व्हेन यू फाइनली अंडरस्टूड दैट डब्ल्यूडब्ल्यूई इज स्क्रिप्टेड? अब भाई ऐसा कोई फिक्स ईयर नहीं था, धीरे धीरे कर सारी चीजें समझ में आने लगी। पहले देखता तो भाई सुपरस्टार ओपन चैलेंज करता है तो कोई एक सुपरस्टार क्यों निकल कर आता, सारे क्यों निकल कर नहीं आते। और बाद में पता चलने लगा भाई कुछ तो गड़बड़ है, फिर लगने लगा भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई स्क्रिप्टेड है एंड सुपरस्टार्स जो है वो अपने मन से काम करते हैं एंड आगे चलते गया तो भाई सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होने लगी। बट हाँ ये बात तो है भाई, जब पता नहीं था डब्ल्यूडब्ल्यूई स्क्रिप्टेड है उस वक्त देखने का मजा भाई अलग ही था। इसके बाद इनका सेकंड क्वेश्चन है, हु इज द ग्रेटेस्ट रेसलर एंड आई मीन रेसलर नॉट सुपरस्टार? और इन्होंने कहा भी है कि ऐसा कोई सुपरस्टार नहीं जिसकी सिर्फ फिनिशर अच्छी है, वो सिर्फ रेसलिंग काफी अच्छा करता है। तो भाई ये बता पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। बट डब्ल्यूडब्ल्यूई की बात कर लेते हैं एंड बात कर लेते हैं करंट की, देन मुझे वो रेस्ट कोई और नहीं, वो लगते हैं एजे स्टाइल्स। क्योंकि भाई एजे स्टाइल्स के मैचेस जब चलते हैं तो मेरी नजर एजे स्टाइल्स से हटती नहीं है, फर्क नहीं पड़ता कि उनके अपोनेंट में कौन है। इसलिए मान सकते हो आप सब सिर्फ मेरे अकॉर्डिंग जिसकी रेसलिंग मुझे भी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है वो है एजे स्टाइल्स। तो आई होप कि आपको अपने दोनों क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। इसके अलावा जो हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा वो पूछा विनीत सिंह ने, भाई क्या रेट्रिब्यूशन रोमन रेंस पे अटैक कर सकते हैं? तो इसके भाई दूर दूर तक कोई भी चांसेस नहीं है, क्योंकि रोमन रेंस है स्मैकडाउन ब्रांड में एंड रेट्रिब्यूशन है रॉ ब्रांड में। और अब वो सीन बिल्कुल भी नहीं है जैसा पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखाते थे कि रेट्रिब्यूशन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगेंस्ट है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कौन सी ब्रांड है, उन्हें बस वहां जाकर तबाही मचानी है। और ये एक बेस्ट थिंग थी। बट जब से उन्हें रॉ में डाल दिया गया ये देखकर लग रहा है कि उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने हाथों में ले लिया, यानी कि रेट्रिब्यूशन देखने में वैसी टीम अभी बिल्कुल भी नहीं लग रही है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगेंस्ट हो। इसलिए अभी तो इसके बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि ऐसा कुछ भी सीन बनने वाला है। इसके अलावा जो हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा वो पूछा परवीन अख्तर ने, ड्राफ्ट के बाद भी क्या ब्रांड टू ब्रांड इन्विटेशन रूल जारी रहेगा? तो ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ भी ऑफिशियल तो कहा नहीं है, बट आप सब ये मानकर चल सकते हो कि ये थिंग हो चुकी है। एंड क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, जब भी ड्राफ्ट हुई थी तब उस टाइम जो भी वाइल्ड कार्ड रूल वगैरह चल रही थी उसे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कर दिया था एंड और इस बार भी शायद से ऐसा ही हुआ। यानी कि अब आपको कोई हार्डली स्मैकडाउन का सुपरस्टार रॉ में देखने को मिलेगा एंड रॉ का सुपरस्टार स्मैकडाउन में। अब ओटिस के साथ क्या कुछ सीन चल रहा है वो तो भाई कोई भी नहीं बता सकता। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दानुस रॉक की तरफ से, हिमांशु भाई एजे स्टाइल्स का न्यू फ्रेंड रेसलिंग करते हुए दिख सकते हैं? तो आप सबको पता ही है ये एजे स्टाइल्स का फ्रेंड कौन है, जो कि हमें रॉ अंडरग्राउंड में शेन मैकमैन के साथ देखने को मिलता था। और अकीरा टोजावा की जो निंजा टीम थी एंड उसमें जो लंबा वाला बंदा था वो यही था, यानी कि
WWE ने इस रेसलर के साथ काफी कुछ एक्सपेरिमेंट किए और आप सब मान कर चल सकते हो क्योंकि आगे चलकर ये रेसलर जरूर से हमें एक बड़ा स्टार बनते हुए दिख सकता है। अब मैंने इसकी रेसलिंग या फिर कोई प्रोमो वगैरह नहीं देखी है, इसलिए जज करना गलत होगा। बट हाँ, जब ये एजे स्टाइल्स के साथ ऐड हो चुका है तो आप सब मानकर चल सकते हो शायद से ये आपको आगे चलकर WWE में रेसलिंग करते हुए दिख सकता है क्योंकि है तो भाई एक प्रो रेसलर ही। तो इसके बाद जो हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा वो पूछा मनोहर भाई ने, ब्रो रोमन रेंस का इंटरेस्ट किस टाइप का होगा, उनके हील के हिसाब से नया इंटरेस्ट कैसा होगा, आई मीन ब्रॉक लेसनर, स्टिंग, अंडरटेकर, कुछ धांसू टाइप का या फिर और किसी टाइप का, आपका ओपिनियन। यानी कि इन्होंने मेरा ओपिनियन पूछा है कि मुझे क्या लगता है रोमन रेंस की जो न्यू एंट्रेंस एंड थीम सॉन्ग होने वाली है वो किस टाइप की होने वाली है। तो रोमन रेंस ने यह थिंग रिवील किया है कि उनका हमें काफी जल्द थीम सॉन्ग देखने को मिलने वाला। उसके बाद फैंस की एक्साइटमेंट जरूर से बढ़ गई है कि ये थीम सॉन्ग कैसा होने वाला है। तो मुझे लगता है ये कुछ ब्रॉक लेसनर के टाइप का हो सकता है, यानी कि ऐसा नहीं होगा जब रोमन रेंस आए देन सारा माहौल शांत लगे जैसे कि सेथ रॉलिंस का लगता है और उनके कैरेक्टर में वो थिंग सूट भी करती है। बट रोमन रेंस का कैरेक्टर WWE ने एक मॉन्स्टर की तरह बिल्ड किया। बट आप सब मानकर चल सकते हो भले आपको ये थीम सॉन्ग स्टार्टिंग में पसंद आए लेकिन आगे चलकर इस थीम सॉन्ग को जरूर से पसंद करने वाले। इसके अलावा जो हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा वो पूछा जोगिंदर भाई ने, हिमांशु भाई क्या हमें सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस का मैच देखने को मिल सकता है और वहां सेथ रॉलिंस की जीत हो सकती है। अब ये क्वेश्चन आप में से काफी सारे लोगों ने मुझसे पूछा है, शेख वसीम भाई ने, फारदीन फिरोज खान पठान भाई ने, एंड काफी लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या भाई रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच हमें इस पेपर व्यू में देखने को मिल सकता है और क्या सेथ रॉलिंस रोमन रेंस को हराकर बन सकते हैं यूनिवर्सल चैंपियन। अब इस मैच के लिए हर कोई वेट कर रहा है एंड सभी यही जानना चाहता है कि ये मैच कहां पर होने वाला है एंड सेथ रॉलिंस क्या रोमन रेंस को हरा सकते हैं। तो ये थिंग मुझे बिल्कुल भी नहीं लगती कि रोमन रेंस अपने यूनिवर्सल चैंपियनशिप रेसलमेनिया से पहले हारने वाले, और इसका रीजन यही है कि WWE वहां पर उनकी मैच रॉक के साथ कराने की प्लान करी है जो कि मेन इवेंट होगा रेसलमेनिया का। और उससे पहले अगर रोमन रेंस के सामने सेथ रॉलिंस आते हैं देन ये एक ज्यादा बड़ा मैच नहीं बन पाए क्योंकि सभी को एक तरह से विनर पता ही है। और मुझे लगता है शायद से रेसलमेनिया के बाद आप सबको ये थिंग देखने को मिल सकती है जब सेथ रॉलिंस का भी स्मैकडाउन में अच्छा खासा नाम बन जाएगा और रोमन रेंस टॉप पर होंगे। तो क्या पता सेथ रॉलिंस चैलेंज कर दे रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए एंड वो उन्हें हराकर बन भी जाए यूनिवर्सल चैंपियन। बट हाँ, ये काफी दूर की चीज है इसलिए इसके बारे में ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। बट हाँ, आप सब मानकर चल सकते हो कि ये मैच आप सबको 101% जरूर से देखने को मिलने वाला है जब सेथ रॉलिंस आ चुके हैं स्मैकडाउन में। लेकिन गाइस आप सब मुझे ये कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको क्या लगता है अगर रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच इन फ्यूचर होता है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए देन वहां पर किसकी जीत हो सकती है। और आप सब अपने क्वेश्चन नीचे कॉमेंट करके पूछना मत भूलना। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।